This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहे। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो आपको फिर गच्चा थे। देखिए आपका हम सम्मान करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना नहीं जो मेरे ही साथ आ जाए। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। क्या बाबा चाचा से घबराते हैं? यह सवाल इस दौर में इसलिए और तेज रफ्तार से उठ रहा है क्योंकि सपा सांसद रामजीलाल सुमन के एक बयान के बाद करनी सेना ने जो ऐलान किया, जिस तरीके से जूतों से मारेंगे, कोई गोली मारने का जिक्र कर रहा है, कोई इनाम घोषित कर रहा है, इस पर भी सरकार सिर्फ चुप्पी साध कर बैठी है। करनी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर जिस तरह से हमला किया, उसकी एक एक तस्वीर हमने देखी। उतना बल प्रयोग नहीं किया गया जितना बल प्रयोग ऐसे करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर करना चाहिए था, जिससे इस पूरे घटनाक्रम को आसानी से रोका जा सकता था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि करनी सेना के एक एक कार्यकर्ता को पकड़कर दबोचने का ऐलान खुद सरकार को करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि जिस करनी सेना पर सरकार का आशीर्वाद बना हुआ था, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश तक देना पड़ा। वजह एक है, नाम है शिवपाल सिंह यादव। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जैसे ही आगरा में पहुंचे थे और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह सीधा संदेश योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा था कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बड़ा घटनाक्रम हो जाए। उसे रोकने के लिए, शिवपाल सिंह यादव के गुस्से को शांत करने के लिए करनी सेना पर लगाम कसी जा रही है। और यह बात हवा में नहीं कह रहा हूं, आज आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, 4 सबूत पेश करूंगा जिनको देखकर आप समझ जाएंगे कि वाकई क्या चाचा से बाबा घबराते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर जो। आपको मालूम है कि अखिलेश यादव इस समय सांसद चुन लिए गए हैं, तो फिलहाल वो लोकसभा में बैठे हैं जहां पर मोदी शाह दोनों के साथ वो भिड़ते नजर आते हैं। लेकिन कमान विधानसभा के अंदर चाचा के हाथ में, अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही। बड़े मुस्कुराते हुए चाचा शिवपाल सिंह यादव जब जब कुछ बोलते हैं, पूरा सदन गंभीरता के साथ सुनता है। बात सिर्फ ये नहीं है, आपने शिवपाल सिंह यादव को कभी भी कोई ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा होगा जिसकी वजह से कोई विवाद खड़ा। वो बहुत सौम्य रहते हैं, सरल रहते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में गर्माहट महसूस की जाती है। इसी विधानसभा के अंदर आपने केशव प्रसाद मौर्य, आपने योगी आदित्यनाथ के साथ अखिलेश यादव की भिड़ंत देखी होगी। लेकिन एक तस्वीर बता दीजिए जिसमें हंसी मजाक से इतर भिड़ंत वाले हालात योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक या बीजेपी का कोई धुरंधर शिवपाल सिंह यादव से भिड़ता नजर आया। दिखाइए, एक तस्वीर दिखाइए। नहीं होगी। वजह क्या है कि शिवपाल सिंह यादव के पास एक एक राजनेता की पूरी कुंडली है। वो जानते हैं कि अगर चाचा नाराज हुए तो ऐसा सियासी भूचाल आएगा कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसलिए शिवपाल सिंह यादव को साध कर चलते हैं खुद योगी आदित्यनाथ भी। पहले मैं उनका ताजा बयान आपको दिखाने जा रहा हूं क्योंकि इस बार शिवपाल सिंह यादव बड़े तगड़ा तरीके से नाराज हुए हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन्होंने उन्हें ताकीद कर दी है कि थोड़ा हद में रहें। तो साफ साफ कह दिया है कि आप सदन के अंदर जो करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए पहले। रोज सदन में देख रहे होगे, हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं। तो आप कहेंगे इसमें नाम तो नहीं लिया, चच्चू चच्चू कहकर माला जपते हैं। बिल्कुल। दरअसल योगी आदित्यनाथ कई बार अखिलेश यादव पर निशाना साधने के लिए, या यूं कहा जाए यादव परिवार पर निशाना साधने के लिए, शिवपाल सिंह यादव को हथियार बनाने की कोशिश करते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कभी भी उसी लहजे में या फिर उस तंज को समझते हुए उसी तंज वाली लैंग्वेज में कभी योगी आदित्यनाथ को जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का राजनीतिक करियर बहुत लंबा है। योगी आदित्यनाथ उस समय बच्चे थे, चाहे वो अखिलेश यादव ही वो भी बच्चे थे। शिवपाल सिंह यादव जानते हैं कि इतनी जल्दबाजी में कोई भी बयान देना या कोई फैसला लेना ठीक नहीं है, जैसे योगी आदित्यनाथ ले लेते हैं। खैर, मैं उन बयानों को भी दिखाऊंगा। पहले आप इस बयान को कई मायने समझिए क्या है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रामजीलाल सुमन के घर पर हमले के बाद पहले से ही नाराजगियां चल रही हैं और इन सब के बीच पहले ही तय हो गया कि शिवपाल सिंह यादव अब बख्शने की मूड में नहीं है, क्योंकि यह बयान इस घटना से पहले का है, 5 मार्च का है, जब शिवपाल सिंह यादव से लगातार पूछा जा रहा था
कि किस तरीके से वो बात करते हैं योगी आदित्यनाथ उनसे सदन में, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, चच्चू चच्चू चच्चा चच्चा हमारे ही नाम की माला जपते रहते हैं। यह बात साबित हो गई कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, उसके पीछे कुछ और नहीं समाजवादी पार्टी में आई दरार थी। इस बात को सपा के नेताओं को समझना होगा कि बिना यादव परिवार के भारतीय जनता पार्टी की दाल उत्तर प्रदेश में गलने वाली नहीं है। याद करिए 2016 में जब चाचा भतीजे के बीच जंग छिड़ी थी, उस जंग का फायदा बीजेपी ने उठाया था क्योंकि समाजवादी पार्टी दो फाड़ हुई थी। याद करिए 2017 के बाद 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, दल तो मिले लेकिन दिल नहीं मिले, इसीलिए 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली, जबकि माहौल बना हुआ था योगी सरकार के खिलाफ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मैनपुरी उपचुनाव से लेकर तमाम चुनाव, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी गई। उसके पीछे की वजह चाचा और भतीजे का दोनों का एक साथ आना है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव एक युवा नेता के तौर पर अपने व्यवहार, अपने तरीके, अपनी योजनाओं और अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लोगों में बहुत प्रिय हैं, तो वहीं शिवपाल सिंह यादव संगठन में बहुत ज्यादा मजबूत पैंठ रखते हैं। उन्हें मालूम है कौन सा किस तरीके से रणनीति बनानी है जिससे चुनाव जीता जा सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब से चाचा और भतीजे ने अखिलेश और शिवपाल साथ आए, आपने देखा चुनाव नहीं जीत पा रहे। इसलिए यादव परिवार को एकजुट होना बेहद जरूरी है और हमेशा एकजुट बनकर रहना जरूरी है। और यही एक वजह है कि सदन में योगी आदित्यनाथ को यह बात बहुत टेंशन देती है, इसलिए कभी ऑफर देते हैं कभी कुछ। अब आइए ये बयान जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चू अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। नहीं, ये दरार नहीं है। तो ये बयान जो है, देखिए तारीख भी बता देता हूं, 11 अगस्त 2023 का है। अभिनव पांडे ने उस समय लिखा था, चच्चू अभी से रास्ता तय कर लो। सीएम योगी और शिवपाल सिंह यादव के बीच की चकल्लस थी, उसमें भी ये बता रहे थे, यानी खुद अपने इस बयान में योगी आदित्यनाथ ने माना था कि शिवपाल सिंह यादव संघर्षों के दम पर आए। उन्होंने माना था कि सियासी तौर पर बलिष्ठ कोई है तो वो शिवपाल सिंह यादव है, यानी योगी आदित्यनाथ जानते हैं। और आपने इसीलिए योगी आदित्यनाथ का एक भी बयान गुस्से में नहीं देखा होगा शिवपाल सिंह यादव के लिए, अभी तक नहीं देखा होगा। एक भी बयान आप दिखा दीजिए, बीजेपी के किसी नेता का बयान सदन के अंदर दिखा दीजिए कि वो शिवपाल सिंह यादव के लिए कुछ बोल रहे हैं, नहीं, वो जानते हैं कुंडली खुल जाएगी। एक और सबूत देखिए, जब शिवपाल सिंह यादव ने भी उल्टा हिसाब कर लिया था मजाक मजाक में, वो भी सुनिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया। तो उन्होंने बताया था कि हाँ, हम 3 साल अलग रहे इनसे, बिल्कुल पूरी तरह से अखिलेश से अलग थे, लेकिन आपके संपर्क में तो गच्चा तो आपने भी दिया। साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि योगी आदित्यनाथ भी गच्चा देने में यानी धोखा करने में पीछे नहीं है। धोखा सिर्फ अखिलेश ने नहीं दिया, अगर अखिलेश यादव ने धोखा दिया तो धोखेबाज तो योगी आदित्यनाथ भी है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपने खुद देख लिया कि गच्चा तो आपने भी दिया। शिवपाल सिंह यादव के इस बयान पर मुंह छिपाई रस्म का निर्वहन सदन के अंदर ही किया जा रहा था, उसे हंसी से ढककर। खैर, एक और बयान आप सुनिए जिस पर सहम गए थे, हंस तो रहे थे लेकिन खुद सहम गई थी बीजेपी। बयान सुन लीजिए शिवपाल सिंह यादव का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान हमारे करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना नहीं जो मेरे साथ आ जाए। दरअसल शिवपाल सिंह यादव ने भरे सदन में ऐलान कर दिया था कि जल्दी से मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई इनको, तो यकीन मानकर चलिए हमारे साथ आने में देर नहीं लगेगी। और यह बात योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते हैं कि अगर शिवपाल सिंह यादव ने तय कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक कभी भी पाला बदलकर सपा के साथ आ सकते हैं, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं होगा। इसीलिए शिवपाल सिंह यादव शांत है। लेकिन पिछले ये पूरे मार्च के महीने में शिवपाल सिंह यादव खासे नाराज चल रहे हैं, जिसमें आग में घी डालने का काम किसी और ने नहीं, सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले और उस हमले में
पुलिस की निष्क्रियता ने तय किया। जैसे ही शिवपाल सिंह यादव आगरा पहुंचे, उसके बाद तो आपने देखा ही, अब करनी सेना के एक एक कार्यकर्ता को चुन चुन कर घसीट कर थाने पुलिस ले जा रही है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।